हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई भी जोरदार स्टार्ट कर दिया होगा आपने। तो ये जो हमारा लेक्चर 5 है, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5, इसमें हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करने वाले हैं। लास्ट क्लास में जिस स्लाइड पे हमने एंड किया था वहीं से आज की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। ऑल राइट, चलिए देखते हैं ग्राफ का सेक्शन। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें कि हमारा ग्राफ होता क्या है। चलिए देखते हैं ग्राफ के बारे में। सो व्हाट इज ग्राफ? जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम बनाते हैं, आप लोगों ने क्लास 10th में इसके बारे में मैथ्स में पढ़ा भी होगा। फिजिक्स में हम ग्राफ का सिग्निफिकेंस देखेंगे। सपोज हमारे पास एक क्या है, कार्टेशियन प्लेन है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस है। कौन से एक्सिस? एक्स और वाई एक्सिस है। और एक्स एक्सिस जो है और वाई एक्सिस जो है, इनके बीच का जो रिलेशन है वो हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से दिखाते हैं। यही हमारे फिजिक्स में बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आता भी है। क्या आता है? हम देखते हैं एक क्वांटिटी y है, दूसरी क्वांटिटी x है। y वाली क्वांटिटी x वाली क्वांटिटी पे कैसे डिपेंड करती है, इसको हम किससे दिखाते हैं? ग्राफ से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी y वाली क्वांटिटी में अगर चेंज लाया जाए, x वाली क्वांटिटी अगर चेंज की जाए तो y वाली कैसे चेंज होगी, y वाली कैसे डिपेंड करेगी, इसको हम ग्राफिकल मेथड से शो कर पाते हैं, जिसे क्या कहते हैं? ग्राफ कहते हैं। तो ग्राफ क्या है? कुछ नहीं है, रिप्रेजेंटेशन है किसका? कि एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे किस तरीके से डिपेंड कर रही है। एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी, फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी से कैसे डिपेंड करेगी, किस तरह से उस पर डिपेंडेंट है या इनडिपेंडेंट है, उसको शो करने के लिए हम ग्राफ की हेल्प लेते हैं। चलिए अब कुछ बेसिक बातें आपको मैं और बताता हूँ। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स इन योर सिलेबस। बहुत टाइप के ग्राफ आपने नाम भी सुना होगा आपने। कौन कौन से ग्राफ्स आपने सुना होगा? स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, आपने सुना होगा नाम पैराबोलिक ग्राफ, आपने नेम सुन रखा होगा हाइपरबोला। इसमें रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी आता है। और आपने नाम सुन रखा होगा किसका? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग ग्राफ। एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ग्राफ्स। ये डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं जो हमको पढ़ना है। इंक्रीजिंग कर्व्ड ग्राफ, डिक्रीजिंग कर्व्ड ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, डिफरेंट टाइप्स के ग्राफ्स होते हैं जो आज की क्लास में हम बहुत ही डिटेल में सीखने वाले हैं। हम इनकी इक्वेशंस भी देखेंगे, इनका यूज भी देखेंगे काइनेमेटिक्स वगैरह में या बेसिक फिजिक्स में या पूरे फिजिक्स में कहाँ पे इनका यूज होता है। ये सारी बातें आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब आपको क्या करना है? नोटबुक निकाल लेना है, वाटर बॉटल साथ में रख लेना है, साथ साथ नोट्स बनाते चलना है। अगर कहीं आपको लगता है कि आप नोट्स नहीं बना सकते, आप ट्रैवल कर रहे हो अभी और आप लेक्चर अटेंड कर रहे हो, तो अगर आप इस सिचुएशन में हो कि अभी आप तुरंत क्लास के साथ साथ नोट्स नहीं बना पा रहे हो, आपको क्या करना है? टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और वहाँ से सारे PDF को एक्सेस कर लेना है जो नोट्स हैं हमारी क्लास के। और फिर आपको क्या करना है? PDF से नहीं पढ़ना है, फिर भी आपको अपने नोट्स बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स की पावर होती है कि जो भी आप लिखते हैं रिकॉल करने के टाइम पे आपको बहुत कम टाइम पे सारी चीज़ें रिकॉल हो जाती हैं, रिवीजन में बहुत ही हेल्प मिलती है। तो आपको नोट्स आपको साथ साथ ही बनाने। चलिए मूव करते हैं ग्राफ्स के।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो हमारा होता है, देखिए सपोज यहाँ पे ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस और ये है हमारी एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस एंड ये वाई एक्सिस। अगर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, यानी y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, x में चेंज जो ला रहे हो वही y में भी चेंज आ रहा है, तो इस ग्राफ को कहते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसमें जो ग्राफ बनता है वो ग्राफ ऐसे बनता है, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, यानी x और y में होने वाले चेंजेस सेम है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। x को डबल करोगे तो y भी डबल होगा, x को 3 टाइम्स करोगे y भी 3 टाइम्स होगा, x को 1000 टाइम्स कर दो y भी 1000 टाइम्स हो जाए। इस टाइप के ग्राफ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। कैसे? स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो होता है वो ग्राफ होता है जिसमें एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पर डायरेक्टली डिपेंड करती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सपोज हम बात करें F इक्वल ma की, तो जो फोर्स है और वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मास और एक्सेलरेशन पे। ये थोड़ा कम अच्छा क्या है एग्जाम्पल है, थोड़ा और बेटर एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जो मोमेंटम है हमारा, मोमेंटम बैच, जो मोमेंटम है वो किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। वेलोसिटी के अगर मास कांस्टेंट कर दें तो मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। तो मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच जो हमारा ग्राफ बनेगा वो बनेगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। चलिए देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बारे में और जानते हैं। स्लोप नहीं, पहले हम स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्राफ, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या होती है, यही हम देखने वाले। देखिए स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है, सपोज मैं एक इक्वेशन लिख रहा हूं, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। यहां पे आप ध्यान से देखेंगे तो x की भी पावर 1 है और y की भी पावर क्या है, 1 है। x की भी पावर 1 है, y की भी पावर 1 है। जब किसी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है, आपने क्लास 10th में पढ़ रखा है मैथ में कि जब किसी भी इक्वेशन में हाईएस्ट पावर 1 होती है तो उस इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन। और एक बात और इस इक्वेशन में देखने को मिल रही है कि इस इक्वेशन में टोटल 2 वेरिएबल है। हाउ मेनी वेरिएबल, 2 वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, जो चेंज होती है जिसकी वैल्यू। x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, a b c कांस्टेंट मान के चल रहे हैं। यहाँ पे a b c क्या है, कांस्टेंट है, एंड x एंड y क्या है, वेरिएबल है। a b c कांस्टेंट है, x एंड y वेरिएबल है। एक लीनियर इक्वेशन जिसमें 2 वेरिएबल होते हैं उसका ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, और इसलिए इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, और यू कैन से इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की इक्वेशन होती है वो इक्वेशन जिसमें पावर हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी ग्राफ इक्वेशन कैसी हो, लीनियर हो और 2 वेरिएबल होते हैं, उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन
इक्वेशन। वैसे आपने रट रखा है इसकी सिंपलेस्ट इक्वेशन जो आपको याद होगा, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल एम एक्स प्लस सी। इसी में हम क्या करेंगे, किसी एक को ट्रांसफर करके जीरो वाली साइड ले जाएंगे तो इसी फॉर्म में बनेगी, हो जाएगा बी वाई इक्वल ए एक्स प्लस सी माइनस बी वाई इक्वल ए एक्स प्लस सी बन जाएगा। अब y वाले को हम हमेशा पॉजिटिव रखते हैं अपने कन्वेनियंस के लिए, तो हम क्या इसको लिखेंगे, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बना के क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बी वाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी। क्या लिखेंगे, बी वाई इक्वल माइनस ए एक्स माइनस सी। कैसे, बी वाई को इधर लाएंगे बन जाएगा माइनस बी वाई, यहाँ प्लस ए एक्स प्लस सी हो जाएगा ऑलरेडी जो बचा था। और अगर माइनस इधर ट्रांसफर करें, क्योंकि मैंने आपको बताया y को पॉजिटिव बनाना है, तो क्या करेंगे, माइनस ए एक्स माइनस सी लिख देंगे। अब y को भी ले जाना है इधर, क्योंकि सॉरी b को भी, कांस्टेंट को भी हटा देना है, क्योंकि हमको y की डिपेंडेंसी चेक करनी है किसके साथ, x के साथ, तो y को अकेला छोड़ना है। तो y इक्वल हो जाएगा a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी, a बाई माइनस a बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। जो x का कोफिशिएंट मिलता है y को अकेला छोड़ने के बाद, y को अकेला छोड़ने के बाद x का जो कोफिशिएंट, जो मल्टीप्लायर मिलता है, उसे हम कहते हैं माइनस ए बाई बी जो मिला है, इसी को हम कहते हैं m, और ये m होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ ग्राफ। हमारे ग्राफ का क्या होता है, ये स्लोप होता है। यहां से ये जो m लिख रखा है मैंने, ये क्या है, स्लोप है, स्लोप है, झुकाव है, कितना वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, दैट इज स्लोप। और x वेरिएबल है, y वेरिएबल है, c क्या है, c हमारा एक कांस्टेंट है जिसे हम कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं, इंटरसेप्ट। ये इंटरसेप्ट क्या होता है, इंटरसेप्ट हमें ये बताता है कि जो हमारा ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट पेज में हम इसको सीखते हैं, ठीक है, ताकि आपके लिए साफ सुथरे पेजेस मिले आपको नोट्स में। तो देखिए, इंटरसेप्ट की बात कर लेते हैं, किसकी बात कर लेते हैं, इंटरसेप्ट सी की। सी क्या होता है, कांस्टेंट नंबर होता है जो ये बताता है कि हमारा जो ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू 0 है, मैं बिल्कुल डायरेक्ट बता रहा हूं जो आपके काम का है, अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है और ऐसे जाता है। अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, पॉजिटिव वाई एक्सिस ऊपर की ओर, नेगेटिव वाई एक्सिस नीचे की ओर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट में, नेगेटिव एक्स एक्सिस लेफ्ट साइड। सॉरी, जो पॉजिटिव वाई एक्सिस है वहां से ग्राफ तब स्टार्ट होगा, उस पोजीशन से जब c की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। अगर c की वैल्यू निगेटिव होगी तो ग्राफ निगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, ये ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, दोनों कंडीशंस फुलफिल हो सकती हैं। तो जब हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं क्या, ग्राफ अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो वो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। और अगर c की वैल्यू निगेटिव है तो ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, निगेटिव वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा। ऑल राइट, आई होप कि यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। तो इंटरसेप्ट क्या है, इंटरसेप्ट वो पोर्शन है, ओरिजिन से वो डिस्टेंस है वाई एक्सिस पर जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है। अगर ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, ये वाला ग्राफ कंसीडर करें, तो हमारा इंटरसेप्ट ये डिस्टेंस हो जाएगी, दिस डिस्टेंस इज आवर इंटरसेप्ट। ये डिस्टेंस क्या कहलाएगी, ओरिजिन से जहां से ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वहां तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, इंटरसेप्ट कहलाती है। आई होप कि आपको इंटरसेप्ट समझ में आ गया। मैं फिर से पीछे आ जाता हूं, इस इक्वेशन में जो हमने इसको मॉडिफाई किया है, इसमें c की वैल्यू भी हमें माइनस मिल रही है, तो ये इक्वेशन साफ साफ बता रही है कि जो हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा वो निगेटिव y से स्टार्ट होगा, यानी यहां से कहीं से स्टार्ट होगा, माइनस y एक्सिस से। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीजें समझ में
आ गई हैं, और अगर आ गई हैं तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे मूव कर जाते हैं। और मैं आपको अब सिखाने वाला हूं हाउ टू फाइंड आउट स्लोप। स्लोप कैसे निकालना है, जो हमने बात किया m की बात किया, m क्या है, स्लोप है y इक्वल एम एक्स प्लस सी में, y इक्वल एम एक्स प्लस सी में m क्या है, हमारा स्लोप है। तो अब आपको बताना है कि स्लोप हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए सीखते हैं स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं। हाउ टू फाइंड आउट स्लोप। देखिए लुक, स्लोप फाइंड आउट करने के हमारे पास 3 मेथड हैं। कितने मेथड हैं? 3 मेथड हैं स्ट्रेट लाइन की स्लोप फाइंड आउट करने के। कौन कौन से मेथड है? पहला है मेथड कौन सा? डायरेक्ट मेथड, जिसमें हमको एक एंगल गिवन होगा और उस एंगल को देख करके, आंख बंद करके नहीं, बिल्कुल ध्यान से देख करके, चेक करके, भी बताऊंगा कैसे चेक करना है, चेक करके, देख करके, अच्छी पड़ताल करके उस एंगल को tan थीटा के बराबर पुट कर देना है। जो वैल्यू आएगी वही हमारी स्लोप की वैल्यू होगी। सेकंड मेथड होता है, पहला डायरेक्ट मेथड, दूसरा हमारा मेथड है कोऑर्डिनेट मेथड। सपोज एंगल नहीं दिया है तो कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे x और y, और उनकी हेल्प से हम y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 करते हुए स्लोप निकालते हैं। तीसरा मेथड हमारा जो होता है डायरेक्ट मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड, और तीसरा मेथड हमारा आता है कौन सा? तीसरा मेथड हमारा है कौन सा? तीसरा मेथड हमारा कौन सा है? पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड जो एंगल से निकालेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से या 2 पॉइंट फॉर्म भी इसको बोलते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म, और लास्ट मेथड है थर्ड मेथड, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म से भी, इंटरसेप्ट मेथड से भी हम ग्राफ की स्लोप बता सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हमारा पहला कौन सा है? हमारा डायरेक्ट मेथड, और यू कैन से एंगल मेथड। डायरेक्ट मेथड और एंगल मेथड। जो डायरेक्ट मेथड है, डायरेक्ट मेथड नंबर 1 कौन सा है हमारा? डायरेक्ट मेथड टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ द ग्राफ, राइट। अब सपोज आपके पास एक कोई ग्राफ है, इस तरीके से बना हुआ है ग्राफ है, दिस इज अ ग्राफ, ठीक, स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। यहां पे आपको क्या करना है, इसमें अगर स्लोप निकालनी है और यहाँ पे हमको ये एंगल दिए रखा हो, एंगल दे रखा हो थीटा, क्या दे रखा हो? थीटा। तो x से y की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलने पे, x से y की ओर एंटी क्लॉकवाइज चलने पे जो हमारा स्ट्रेट लाइन है वहां तक एंटी क्लॉकवाइज चलने पे जो एंगल मिलता है, बस उसी के आगे क्या लगा देना है? tan थीटा। यही बन जाएगा हमारा स्लोप। यानी अगर यहाँ पे ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन कर्व, यहां से और x इन दोनों के बीच में एंटी क्लॉकवाइज चलने पे एंगल अगर हमको मिले कितना 30 डिग्री, तो हमारा स्लोप हो जाएगा tan 30 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू पता है, sin 30 बाई cos 30 करोगे तो 1/2/√3/2 हो जाएगा। ये बन जाएगा हमारा 1/√3। ये सब हम कहाँ सीखें करना? अपने बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 3 में। ओके, तो यहां से अगर एंगल गिवन है तो डायरेक्ट हम स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें एक ट्विस्ट भी होता है, इसमें एक ट्विस्ट ये होता है कि सपोज एक एंगल है यहाँ पे y और x, ग्राफ इस तरीके से दिया है, ये ग्राफ है आपके पास, ग्राफ डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन है, इस तरीके से दे रखा है। तो अब यहाँ पे एंगल दे रखा है कितना? 30 डिग्री। तो क्या हम इसको लिख सकते हैं इसका स्लोप tan 30 डिग्री? नहीं, इसका स्लोप tan 30 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कंडीशन बताई कि जो x एक्सिस है वहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल लेना है।
तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस है, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल हमको ये एंगल मिलेगा। और आपको पता है कि ये एंगल टोटल 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल होता है 180 डिग्री, ये 30 है, ये हमारा बन जाएगा 120 डिग्री। कितना बन जाएगा 120 डिग्री। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्लोप निकालना है, तो स्लोप हमारी हो जाएगी tan 120 डिग्री। स्लोप कितनी आएगी tan 120 डिग्री, ना कि tan 30 डिग्री। ऑल राइट, हमेशा आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेना है। क्या करना है, हमेशा एक्स एंगल से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही ले, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल ही लेना है। तो यहाँ पे हमारी स्लोप हो जाएगी इस कर्व की tan 120 डिग्री। अच्छा, क्या कोई तरीका है हम डायरेक्ट इससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं? कैसे? कुछ नहीं करना है, हमको अगर एंटी क्लॉकवाइज लेना था और क्लॉकवाइज का दे रखा है, यानी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी छोड़ो, हमको ये वाला एंगल चाहिए था और रिमेनिंग एंगल दिया है, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी की वैल्यू में आगे माइनस लगा देना है, तो हमको सेम वैल्यू मिल जाएगी। बस इसी की वैल्यू में क्या करना है, माइनस लगा देना है, तो हमको -tan 30 डिग्री की जो वैल्यू आएगी वही सेम वैल्यू होगी tan 120 डिग्री की, और ये हमारे स्लोप इक्वल मिलेंगे। तो अगर इस वाले एंगल की हेल्प से निकाल रहे हो तो माइनस अप्लाई कर देना है, अदरवाइज एक रूल फॉलो करो, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज एंगल निकालो और 120 डिग्री की वैल्यू लिखो। अगर 120 डिग्री की वैल्यू पता नहीं होती है, tan a प्लस tan b का फॉर्मूला नहीं लगाना है, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो -tan 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी -1/√3, -1/√3। माइनस सिंबल क्या दिखाएगा कि ये जो ग्राफ है ये डिक्रीजिंग है, ग्राफ जो है वो क्या है, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। तो ये है हमारा डायरेक्ट मेथड, जिसमें एंगल गिवन हो tan थीटा करके हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी m जो स्लोप होगा हमारा वो किसके इक्वल हो जाएगा, tan थीटा के। बट थीटा आपको केयरफुली कंसीडर करना है, थीटा आपको बहुत ही केयरफुली कंसीडर करना है। नेक्स्ट हमारा कौन सा मेथड है, कोऑर्डिनेट मेथड। कोऑर्डिनेट मेथड, तो चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट मेथड को। मेथड हमारा सेकंड है कोऑर्डिनेट मेथड। कौन सा मेथड, कोऑर्डिनेट मेथड। चलिए स्टार्ट करते हैं, कोऑर्डिनेट मेथड के बारे में सीखते हैं। देखिए, सपोज मैंने यहाँ पे बनाया y एक्सिस और यहाँ पे बनाया x एक्सिस। इधर मैंने बनाया y एक्सिस, इधर मैंने बनाया x एक्सिस, होता भी यही है। यहाँ पे एक पॉइंट है और एक पॉइंट यहाँ है, ये दो पॉइंट है, ठीक। एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, और ये हमारा कोई ग्राफ है। ये क्या है, हमारा कोई ग्राफ है जिसमें दो पॉइंट हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है 1 2। इस पॉइंट की लोकेशन है, इस पॉइंट की लोकेशन है x1, y1। इस पॉइंट की लोकेशन या कोऑर्डिनेट जिसे आप बोलते हो वो है x2, y2। और हमको निकालना है, ये गिवन है हमको, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको पता है और हमको निकालना है स्लोप। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे tan थीटा, स्लोप जो होती है m इक्वल tan थीटा इक्वल y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। बस यही फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमारा स्लोप निकल के आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट मेथड में क्या करते हैं, दो कोऑर्डिनेट्स गिवन है, दो कोई भी पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट की लोकेशन पकड़ो, यानी उनकी वैल्यूज पकड़ो और y2 माइनस y1 कर दो अपान x2 माइनस x1 कर दो, आपको स्लोप की वैल्यू मिल जाएगी। अब अगर ये तो हो गया डायरेक्ट मेथड, सॉरी कोऑर्डिनेट मेथड। अब अगर आपको क्या करना है, इसी कोऑर्डिनेट मेथड में आपको ये भी बता देता हूं कि जो हमारा, अगर मान लो ये चेंज बहुत छोटा है, चेंज बहुत छोटा है, तो ये बन जाता है dy बाई dx।
dy बाई dx, इसकी हेल्प से भी हम कई बार स्लोप निकालते हैं। चलिए देखते हैं हमारा इंटरसेप्ट मेथड, जो हमारा लास्ट मेथड है, इंटरसेप्ट मेथड। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज आर इंटरसेप्ट मेथड। कौन सा मेथड है? इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें हमको इक्वेशन से चलना होता है। हम लिखेंगे इक्वेशन y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी, y इक्वल एम एक्स प्लस सी। इंटरसेप्ट क्या होता है मैंने आपको बताया अभी पीछे ही कि इंटरसेप्ट दो टाइप का हो सकता है, y एंड x। तो जो x वाली लाइन है, ये हमारा पॉइंट जो ये होता है कि ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट 0,0। x वाली लाइन पे अगर हम मूव करते हैं, सपोज यहां से यहां तक आ गए, तो ये 0,0 से लेकर के x तक की जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम कहेंगे x इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब भाग समझ लो, पार्ट समझ लो, x इंटरसेप्ट। और 0,0 से y वाली लाइन पे कोई अगर डिस्टेंस पे हम पहुंच रहे हैं, तो इस पोजीशन को, इस डिस्टेंस को बोल देंगे y इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। क्या बोला जाता है? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट x वाली लाइन पे जो कटेड पार्ट है 0 से लेकर के उस पोजीशन पॉइंट तक, वो से कहते हैं x इंटरसेप्ट। और y वाली लाइन पे y इंटरसेप्ट, x वाली लाइन पे x इंटरसेप्ट, y वाले पे y इंटरसेप्ट। अब सपोज आपके पास कोई ऐसा ग्राफ है, आपके पास क्या है, इस टाइप का, या और भी थोड़ा सा अलग ले लेते हैं, इस टाइप का ग्राफ है, राइट। अब आप क्या देखेंगे, पहले इस ग्राफ को आपको एनालाइज करना है। पहले आप इस ग्राफ को क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। चलिए एनालाइज करते हैं। यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां कट कर रहा है, ठीक है। तो अब हमारा इंटरसेप्ट कहां तक जाएगा, हमारा जो x वाला इंटरसेप्ट है वो कहां तक जाएगा, हमारा x वाला इंटरसेप्ट जाएगा यहां तक। ये पॉइंट हो गया x पे, ये पॉइंट y पे, तो ये बन गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमारी बन जाएगी x इंटरसेप्ट, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस बन जाएगी y इंटरसेप्ट। मान लो y इंटरसेप्ट कितना है, b है, या हम लोग c मान रहे थे पहले से ही, तो हम यहाँ पे मान लेंगे c है। और x इंटरसेप्ट हमारा b है, मान लो हमारा x इंटरसेप्ट कितना है, b है, और y इंटरसेप्ट हमारा c है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी हमको, इस स्ट्रेट लाइन ग्राफ की हमको स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इंटरसेप्ट मेथड से कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम लिखेंगे y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट अपॉन x इंटरसेप्ट। और y इंटरसेप्ट ये है, x इंटरसेप्ट ये है, हमको इसकी स्लोप मिल जाएगी c बाई b। कितनी स्लोप आ जाएगी, c बाई b। इसके आगे माइनस भी लगाते हैं, तो माइनस लगा देंगे, माइनस c बाई b। क्योंकि माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये कैसा है, ये कैसा है हमारा, ये हमारा एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, तो इसके आगे हमने माइनस प्लेस कर दिया। क्या प्लेस कर दिया, माइनस प्लेस कर दिया। ऑल राइट, तो ये हमारा इसका इंटरसेप्ट मेथड से स्लोप निकल कर आता है। अब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे, स्ट्रेट लाइन के ग्राफ प्लॉट करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ जब हम पढ़ रहे थे स्टार्टिंग में भी, तो उसमें हमने क्या देखा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंड करती है, और हमने देखा स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकते हैं। तो यहीं पे मैं बात करना चाहूंगा, जो हमारा इंटरसेप्ट है ये भी पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है। ऐसे ही जो हमारी स्लोप होती है वो भी m की वैल्यू, ये c की वैल्यू है, m की वैल्यू भी पॉजिटिव
निगेटिव, जीरो, पैरेलल, एंटी पैरेलल वाला में टाइप, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल टाइप, ये सब हो सकता है। इस टाइप के डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स बनते हैं। पॉलिनोमियल फंक्शन भी कोई आ सकता है, एम की वैल्यू कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है, एम की वैल्यू पॉलिनोमियल फंक्शन में भी आ सकती है। अब ये जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एम की वैल्यू आई है, इनके लिए डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्राफ बनते हैं। अगर पॉजिटिव, जो मेन है उनकी बात करेंगे, अगर पॉजिटिव वैल्यू आती है, एम की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कुछ ना कुछ तो एंगल वाई एक्सिस से बन रहा है हमारी स्ट्रेट लाइन के साथ, तो वो हमारा जो स्लोप है पॉजिटिव है, तो ये बताएगा कि हमारी जो स्ट्रेट लाइन है वो इंक्रीजिंग है। कैसी है? इंक्रीजिंग है। स्ट्रेट लाइन कैसी है? इंक्रीजिंग, यानी ग्राफ ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा। यहाँ पे हमने मान लिया है क्या कि इंटरसेप्ट हमारा सी क्या है? 0 है, तभी यहाँ पे मैंने ग्राफ कहाँ से स्टार्ट किया है? ओरिजिन से स्टार्ट किया है। अब अगर इंटरसेप्ट की वैल्यू निगेटिव हो, एम की वैल्यू निगेटिव हो, तो हमारा ग्राफ कहाँ से बनेगा? अगेन हमने इंटरसेप्ट 0 मान रखा है, स्लोप की वैल्यू निगेटिव है, तो हमारा ग्राफ बनेगा डिक्रीजिंग। क्या बनेगा? चलो इसमें कुछ मान लेते हैं सी की वैल्यू। सी की वैल्यू मैंने मान लिया पॉजिटिव है और एम की वैल्यू निगेटिव है, तो सी पॉजिटिव, यहाँ वाई एक्सिस पे कहीं जाएंगे, ये वाई इंटरसेप्ट होता है हमारा। ये क्या होता है? वाई इंटरसेप्ट। तो वाई पे पॉजिटिव कहीं पे पहुंचेंगे, जो वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग, और वहीं से नेगेटिव के कारण हम डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ प्लॉट करेंगे। कैसा ग्राफ प्लॉट करेंगे? डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर m की वैल्यू 0 हो, अगर m की वैल्यू 0 होगी तो उसके लिए क्या होगा? m की वैल्यू 0 के लिए जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, चलो नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं तीनों का ही, m और c की वैल्यू के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ, सो दैट ये पीडीएफ आपके लिए साफ सुथरी मिले। राइट तो अगर m की वैल्यू, इफ m पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा मिलेगा? इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। अगर m की वैल्यू निगेटिव है तो हमारा ग्राफ कैसा मिलेगा हमको? डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ये किसकी बात कर रहे हैं हम अभी? स्ट्रेट लाइन की, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ऑल राइट, अब c की वैल्यू के ऊपर बात कर लेते हैं। c की वैल्यू पॉजिटिव है तो y इंटरसेप्ट, पॉजिटिव y इंटरसेप्ट से कट करता हुआ ग्राफ स्टार्ट होगा, कट करता हुआ ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू नेगेटिव है तो नेगेटिव y इंटरसेप्ट से, नेगेटिव y इंटरसेप्ट से कट करता हुआ ग्राफ स्टार्ट होगा। अगर c की वैल्यू 0 है तो ग्राफ हमारा, ग्राफ स्टार्ट या स्ट्रेट लाइन स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन 0,0 से स्टार्ट होगा। तीनों कंडीशन बनाते हैं। पॉजिटिव के लिए मैं इधर बना रहा हूं, मैंने आपको बताया, मान लो यहाँ पे 0,0 से 0,0 से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा और m की वैल्यू पॉजिटिव है तो क्या होगा? इंक्रीजिंग ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये y है, ये x है। ऑल राइट, अब अगर हमारा जो ग्राफ है वो निगेटिव है तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ कैसे बनेगा? इधर बना लेते हैं। तो मान लो कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? पॉजिटिव इंटरसेप्ट c से स्टार्ट हो रहा है, तो ये ऐसे ग्राफ आएगा, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। और अगर c की वैल्यू भी 0 है या m की वैल्यू 0 मान लेते हैं, पहले m की वैल्यू अगर हमारी 0 है, c की वैल्यू तो 0 मान ही चुके हैं, m की वैल्यू 0 है तो उसमें हमारा ग्राफ मान लो पॉजिटिव, c से पॉजिटिव इंटरसेप्ट से स्टार्ट कर रहा है, c की वैल्यू पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फ्लैट ग्राफ बनेगा। यानी m की वैल्यू 0 ये बताएगी कि x की वैल्यू में कुछ भी चेंज कर लो,
y की वैल्यू तो हमारी कांस्टेंट रहेगी, y की वैल्यू हमारी कांस्टेंट रहने वाली है। तो देखेंगे x में और स्ट्रेट लाइन ग्राफ और x एक्सिस से कोई एंगल ही नहीं बन रहा है, पैरेलल हो गया या एंटी पैरेलल हो गया। इस कंडीशन, पैरेलल ही बोलेंगे इसको, इस कंडीशन में जो ग्राफ है वो x पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो स्लोप हमारी 0 आएगी। चलो इक्वेशन से समझते हैं। तो इक्वेशन से कैसे समझेंगे? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी? y इक्वल mx प्लस c। अब अगर m की वैल्यू मैंने 0 कर दिया तो ये पूरा पोर्शन ही क्या हो गया? 0 हो गया। यानी y की वैल्यू x पे डिपेंड ही नहीं कर रही है, c तो वैसे भी हमारा इंटरसेप्ट होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। तो अब y की वैल्यू भी हमें क्या मिल रही है? कांस्टेंट मिल रही है। x को अगर हम बदल भी रहे हैं, x को हम चेंज भी कर रहे हैं, m चेंज होने की वजह से y की वैल्यू x पर डिपेंड ही नहीं कर रही है, यानी y इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ x, इंडिपेंडेंट ऑफ x, y इज नाउ इंडिपेंडेंट ऑफ x। y पूरी तरीके से x से इंडिपेंडेंट है। x में आप कोई भी चेंज करो, y में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो ये था ग्राफ, स्ट्रेट लाइन ग्राफ की पूरी डिटेल नॉलेज जो मैंने काफी टाइम लगा करके आपको बताई। एक बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ समझ में अच्छे से आ जाता है तो पैराबोला हाइपरबोला में कुछ बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया ग्राफ क्या है, फिर हमने देखा स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या है, कैसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ की स्लोप फाइंड आउट करते हैं, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है। पहले इसको ऊपर कर लेता हूँ, अदरवाइज नोट्स में हो जाएगी गड़बड़, राइट। फिर डिफरेंट टाइप्स के हमने मेथड देखे थे स्लोप फाइंड आउट करने के, तीनों मेथड देखा, और फिर हमने वेरिएशंस देखा इनका, इंटरसेप्ट और स्लोप की वैल्यूज का। अब चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस पे। तो चलिए मैं आपको एक इक्वेशन दे रहा हूं और आपको क्या करना है, उसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो चलिए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, हमारे पास एक क्वेश्चन है, सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन f इक्वल 6x प्लस 8, 6x प्लस 8। हमको क्या करना है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के, बस तो ये होता नहीं, इक्वेशन मैंने बना लिया अपने से, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। क्यों नहीं कर सकते हैं प्लॉट, हमने अभी पीछे सीखा है तो हम प्लॉट कर लेंगे। तो यहाँ पे f बना लेंगे, यहाँ पे बना लेंगे x। जिसको देखना है, जिसमें चेंज देखना है उसको y पे रखना है, जिसके कारण चेंज देखना है उसे x पे रखना है। तो f जाएगा y पे, x जाएगा, सॉरी f, हाँ y पे x और x एक्सिस पे। और अब हम ग्राफ प्लॉट करें कैसे, पहले हम स्लोप की वैल्यू देखेंगे। तो m की वैल्यू हमारी आ रही है 6, ठीक है। हम फिर से क्या देखेंगे, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट क्या है ये डिसाइड करेगा कि आप ग्राफ बनाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है तो हम 1 2 3 4 5 6 7 8 न्यूटन फोर्स पे जाएंगे और यहाँ से ग्राफ प्लॉट करेंगे। स्लोप की वैल्यू भी पॉजिटिव है, प्लस x है, तो ग्राफ कैसा बनेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन बनेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। अब इसमें कितना एंगल आएगा, ये ग्राफ कितना फ्लैट होगा या कितना ये वर्टिकल शिफ्ट होगा, ये डिपेंड करेगा कि स्लोप की वैल्यू क्या है। ऑलराइट, इस टाइप से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास है जो आपको वीडियो पॉज करके ट्राई करना है एंड देन अगर नहीं आता है तब आगे बढ़ना है। पहले आप सॉल्व करो, फिर मैच कराना कि जो मैंने ड्रॉ किया है ग्राफ क्या वही आपने भी ड्रॉ किया। चलिए 3x प्लस 4y माइनस 7 इक्वल 0, इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, ठीक है।
तो हमको ये ग्राफ प्लॉट करना है। हम देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हमको वाई एक्स ग्राफ प्लॉट करना है, अगर हमको कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, वाई और एक्स के बीच में, तो इसे हम कहेंगे वाई एक्स ग्राफ। कौन सा ग्राफ? वाई एक्स ग्राफ। तो पहले इसको वाई की फॉर्मेट में पूरी इक्वेशन को चेंज करना पड़ेगा। तो इस इक्वेशन को हम चेंज करते हैं वाई की फॉर्मेट में, तो ये हो जाएगा 4y इक्वल -3x -7। 4y इक्वल -3x -3x+7 और यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी -3/4x +7/4। ठीक है। अब ये जो हमारा होता है, इसको कंपेयर कर दो स्टैंडर्ड इक्वेशन y इक्वल mx + c से, तो जो स्लोप हमारा होगा वो बन जाएगा -3/4 और इंटरसेप्ट हमारा बन जाएगा 7/4। पॉजिटिव इंटरसेप्ट मिल रहा है तो हम जाएंगे पॉजिटिव y इंटरसेप्ट 7/4 यहाँ कहीं पे, और वहाँ से ग्राफ ड्रा करेंगे। ये m की वैल्यू नेगेटिव मिल रही है, यानी हमारा ग्राफ डिक्रीजिंग होगा, जिसकी स्लोप -3/4 होगी। तो इस तरीके से हमको ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ की स्लोप जो है इसको हम लिखेंगे -3/4। ये हमारा ग्राफ है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जो इस क्वेश्चन का राइट रिप्रेजेंटेशन है, इस इक्वेशन का राइट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो क्या दिख रहा है हमको, a - b = 4, और हमको क्या करना है, a और b के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है। तो ये हमारा आएगा y एक्सिस पे, और ये हमारा आएगा कहाँ पे, x एक्सिस पे। ये ग्राफ हमारा, ये a हमारा आएगा y एक्सिस पे और b आएगा x एक्सिस पे। जब हम a b के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये सीक्वेंस पकड़ो, a b के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जो पहले लिखा होता है वो y एक्सिस पे आता है, जो बाद में लिखा होता है वो x एक्सिस पे आएगा, और ग्राफ प्लॉट करेंगे। ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, तो यहाँ पे हमारा a आएगा और इधर हमारा b आएगा, और हम देखेंगे चेंजेस a और b। अब यहाँ पे x y लिखने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे a और b। तो यहाँ पे हमारा a आएगा, यहाँ पे b आएगा। हम देख रहे हैं कि b में चेंज करने पे a में क्या चेंजेस आएंगे, और प्लॉट करो इसको। तो क्या करेंगे, पहले इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदलो। कैसे बदलोगे, y = mx + c में चेंज करना है, तो a - b = 4 को हम क्या लिखेंगे, a = b + 4 बन जाएगा, ये उधर जाके प्लस में हो जाएगा। यानी a और b के बीच में यहाँ 1 मल्टीप्लाइड है यहाँ b के पहले, तो a और b के बीच में जो स्लोप आ रहा है ग्राफ का, a और b के बीच में जो ग्राफ प्लॉट करे उसका स्लोप m, इसकी वैल्यू 1 आ रही है। कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी tan थीटा की वैल्यू 1 है, tan 45 की वैल्यू 1 होती है, यानी यहाँ पे जो ग्राफ होगा उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, m = 1। और थीटा आपसे पूछे तो पता है m क्या होता है, tan थीटा के इक्वल होता है, और tan थीटा की वैल्यू यहाँ क्या आ रही है, 1 आ रही है, यानी थीटा कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, 45 डिग्री की। तो थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45 डिग्री। और ये हमारा पॉजिटिव स्लोप आ रहा है, +1 आ रहा है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन ग्राफ यहाँ पे रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि यहाँ इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है, 4 है। तो ये ग्राफ हमारा कहाँ से, ओरिजिन से नहीं स्टार्ट होगा, कहाँ से स्टार्ट होगा, 4 इंटरसेप्ट 1 2 3 4 यहाँ से स्टार्ट होगा। स्लोप इसकी अगेन 1 होगी, और x एक्सिस से ये 45 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड होगा। ये हमारा इस इक्वेशन का ग्राफ होगा। थीटा की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लिया हमने ग्राफ की स्लोप से, और वो कैसे मिलेगी, गिवन इक्वेशन से। आई होप कि आपको अब समझ में आ गया है। इसी टाइप के हमने कई सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं पीछे। ये क्वेश्चन बोल रहा है, एक इस तरीके का आपको ग्राफ दे रखा है, स्लोप पूछ रहा है। तो यहाँ पे स्लोप हमको क्या पता है क्या होती है, एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज जाने पे जो स्ट्रेट लाइन मिलेगी
वो एंगल पकड़ लेना है। तो ये एंगल हमको कितना मिल रहा है 90, tan थीटा कितना मिल रहा है हमको 90 मिल रहा है। tan 90 की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी क्योंकि sin 90 बाई cos 90 करोगे तो 1/0 मिलेगा और ये हमारा हो जाएगा इनफाइनाइट या यू कैन से नॉट डिफाइंड। यहाँ पे स्लोप हमारी इनफाइनाइट हो गई और यहाँ पे जो हमको स्लोप मिलेगी वो कितनी मिलेगी, देखो y और x लिखे तो y x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। x यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 x तो बढ़ता चला जा रहा है लेकिन y इसी पॉइंट पे कांस्टेंट है। तो यहाँ पे हमको स्लोप कितनी मिलेगी 0 मिलेगी। tan थीटा यहाँ पे पुट करेंगे tan 0 डिग्री, tan 0 की वैल्यू 0 ही होती है क्योंकि sin 0 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए tan 0 की वैल्यू 0 मिल जाएगी और 0 मिली है यानी स्लोप हमारी कितनी है 0 है। ठीक है, तो जब भी ऐसे फ्लैट लाइन मिले x के परपेंडिकुलर तो उस ग्राफ में हमको स्लोप कितनी मिलेगी 0 और y के x के पैरेलल 0 y के पैरेलल मिल रही है तो स्लोप कितनी हो जाएगी इनफाइनाइट हो जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको ध्यान रखने हैं। चलिए नेक्स्ट फिजिक्स में इंपॉर्टेंस हम बता रहे हैं आपको। फिजिक्स में इसका क्या इंपॉर्टेंस है आपको ऑलरेडी पता है। एक्सटी ग्राफ, वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ, आईटी ग्राफ, यहाँ पे हम करंट टाइम ग्राफ देख रहे हैं। तो करंट टाइम ग्राफ जो होता है हमारा ऐसे ड्रॉ करेंगे, पहले जो लिखा है वाई एक्सिस पे जाएगा, बाद में जो लिखा है एक्स एक्सिस पे जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा आई, यहाँ टी, आई टी कर्व हम देख रहे हैं, इसको मॉडिफाई करके y इक्वल एम एक्स प्लस सी में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 4y इक्वल 3t प्लस 1 और यहाँ से 4 भी हटाएंगे तो i इक्वल हो जाएगा 4i इक्वल i इक्वल 4/3t प्लस 1/4, 4/3t प्लस 1/4 और यहाँ से ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गई स्लोप, पॉजिटिव मिल रही है 1/4, ये 1 है ये 2 है, 1/4 यहाँ कहीं मिलेगा 1/4 और यहाँ से हमारे ये ओरिजिन से नहीं स्टार्ट हो रहा है, ये 1/4 से स्टार्ट हुआ है, 1/4 से स्टार्ट हो रहा है इंटरसेप्ट से और इस ग्राफ की जो स्लोप आएगी वो कितनी आएगी 3/4 आएगी। इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा हमारा आईटी ग्राफ। इस टाइप के ग्राफ्स ड्रॉ करना अब आपको आ गया होगा। अब देखो ये क्वेश्चन कहाँ का है, थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का है, क्लास 11th पार्ट 2, क्लास 11th पार्ट 2 थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर है। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना है, पीटी कर्व बनाना है, पीटी ग्राफ ड्रॉ करना है इक्वेशन की हेल्प से। तो हमने इक्वेशन देखा फुलफिल कर रही है y इक्वल एम एक्स प्लस सी को, जिसमें c नहीं दिख रहा है तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी और m की वैल्यू 3/4 हो जाएगी, m की वैल्यू 3/4 r। ये भूल मत जाना, पी टी के बीच में बना रहे हैं तो t का जो भी कोफिशिएंट आएगा वो स्लोप हो जाएगा। तो m की वैल्यू हो गई 3/4r और c की वैल्यू इंटरसेप्ट की वैल्यू 0 है तो 0 से स्टार्ट होगा कर्व और पॉजिटिव है स्लोप तो ऐसे पॉजिटिव इंक्रीजिंग कर्व बनेगा, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन और जिसके स्लोप की वैल्यू होगी 3/4r, 3/4r। इस टाइप से ग्राफ ड्रॉ करने हैं। अब एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, हाँ यही वाला है। इस क्वेश्चन में आप देखो दे रखा है एक इक्वेशन 4v - 5t इक्वल 8, 4v - 5t इक्वल 8। इसमें क्या करना है 4v - 5t इक्वल 8, इसमें vt कर्व नहीं बनाना है, इसमें टीवी कर्व बनाना है। इसमें हमको कौन सा कर्व बनाना है, टीवी ग्राफ या टीवी कर्व बनाना है। चलिए बनाते हैं। तो जब हम टीवी ग्राफ बना रहे हैं, मैंने बताया टी वाई एक्सिस पे आ जाएगा और वी एक्स एक्सिस पे आ जाएगा। तो यहाँ आएगा टी, यहाँ आएगा वी। अब हम ड्रॉ करेंगे टीवी ग्राफ। तो पहले इसको टीवी के अकॉर्डिंग इक्वेशन को मॉडिफाई करेंगे। तो इसमें टी इधर छोड़ना है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे वी को लेके आना है। तो यहाँ पे बन जाएगा
-5t इक्वल हमारा क्या मिल जाएगा 8 - 4v। 8 - 4v, माइनस भी ले जाओ 5 भी ले जाओ तो t क्या बचेगा -8/5 प्लस 4/5v। -8/5 प्लस 4/5v और टीवी कर्व हम बनाएंगे तो v का कोफिशिएंट स्लोप बन जाएगा, यानी m की वैल्यू आ चुकी है 4/5। m की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4/5 और इंटरसेप्ट c की वैल्यू मिल रही है -8/5। -8/5 y इक्वल mx प्लस c करने पे हमको इंटरसेप्ट मिल रहा है -8/5। y इंटरसेप्ट -8/5, माइनस किधर होता है y एक्सिस की ओर, तो यहां से स्टार्ट होगा। मान लो ये पॉइंट क्या है -8/5 है, यहां से स्टार्ट होगा हमारा ग्राफ और स्लोप पॉजिटिव है, तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जाएगा, हमारा टीवी ग्राफ। हमारा टीवी ग्राफ कई बार इस ग्राफ को हम ऐसे भी दिखा देते हैं, ऐसे करके दिखा देंगे और ये ऐसे डॉट डॉट करके दिखाते हैं कि ये यहाँ पे जाके मिल रहा है -8/5 पर y इंटरसेप्ट पर, तो ये हमारा टीवी ग्राफ बन जाएगा। अब आपसे वीटी पूछे तो v को इधर रखना है, t को उधर रखना है, वीटी तो आप ड्रॉ कर ही लेंगे। चलिए, तो ये रहा पूरा हमारा स्ट्रेट लाइन। जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन ग्राफ के बनते हैं, स्लोप कैसे निकालना है, इंटरसेप्ट कैसे देखना है, और भी बहुत सारी बेसिक बातें जो थी इसमें इंक्लूडेड, वो सब मैंने आपको बता दिया। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन मिलेगी जिसमें 2 वेरिएबल्स होंगे लीनियर पावर के साथ, उस इक्वेशन से आप ग्राफ प्लॉट कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ग्राफ हमारा है पैराबोलिक ग्राफ। चलिए स्टार्ट करते हैं पैराबोलिक। सो लेट्स स्टार्ट विद पैराबोलिक ग्राफ। पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है? पैराबोलिक ग्राफ क्या होता है? सपोज आपको एक इक्वेशन दी गई है x प्रोपोर्शनल टू y, या y को ही ले लो, y ही लेते थे पहले, y इज प्रोपोर्शनल टू x, बट यहाँ पे एक की पावर तो 1 है, दूसरे की पावर 2 है, यानी एक वेरिएबल लीनियर पावर में है, दूसरा वेरिएबल लीनियर पावर में नहीं है, हायर पावर में सेकंड ऑर्डर के पावर में है, 2 पावर है, तो उसे क्या कहेंगे? पैराबोलिक ग्राफ कहते हैं, यानी पैराबोला की इक्वेशन कहते हैं। सॉरी, पैराबोला की इक्वेशन क्या होती है? जिसमें एक वेरिएबल की पावर 1 है जबकि दूसरे वेरिएबल की पावर 2 चल रही होती है। यही डायरेक्ट आपको याद रखना है। जैसे आपने देखा होगा P या K काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल P²/2m। आई होप कि आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, क्लास 11th वगैरह में पढ़ा होगा आपने। Ke इक्वल P²/2m। Ke इक्वल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है? मोमेंटम के स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। ये फॉर्मूला कैसे आता है वो हम सीखेंगे, देखेंगे जब हम एनएलएम वगैरह पढ़ेंगे। अभी मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। मान लो एक फॉर्मूला है, इसमें काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोमेंटम के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर मोमेंटम में डबल करूं तो काइनेटिक एनर्जी 2 2 जा 4 टाइम्स हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी कितने टाइम्स हो जाएगी? 2 2 जा 4 टाइम्स होगी। एक को डबल कर रहे हैं तो दूसरा स्क्वायर से बढ़ रहा है, इसको मैं 3 टाइम्स करूंगा तो ये 3 3 जा 9 टाइम्स बन जाएगा। ये जो मेथड है, ये जो रिलेशन है, इसी को कहते हैं पैराबोलिक रिलेशन या पैराबोलिक इक्वेशन। ये भी क्या है? टाइप की पैराबोलिक इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला। चलिए देखते हैं कि पैराबोला के इक्वेशन में ग्राफ्स कैसे बनते हैं। तो जब भी आपको पैराबोलिक ग्राफ ड्रॉ करना है, एकदम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बता रहा हूँ, बहुत इसके डेप्थ में नहीं जाना है, ग्राफ प्लॉट करना आना चाहिए और देखना आना चाहिए कि ये जो ग्राफ प्लॉटेड है वो किसका ग्राफ है। ठीक है, ये है y और ये है x। जब हम पैराबोला, इस इक्वेशन जो मैंने ऊपर लिख रखा है y प्रोपोर्शनल टू x², इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो इसका ग्राफ ये ध्यान रख के प्लॉट करेंगे कि जो, पहले मैं इसको बता दूं कि जो पैराबोला होता है इसका कर्व्ड ग्राफ मिलता है। कैसा ग्राफ मिलता है? कर्व्ड, यानी अपवर्ड साइड कर्व्ड या डाउनवर्ड साइड कर्व्ड या ऐसे हाफ कर्व्ड भी
देखने को मिलता है। तो ये जो कर्व्ड ग्राफ है इसमें बनता है, लेकिन इस कर्व का माउथ जो है, ये ऊपर के साइड माउथ है, ये इधर इसका माउथ है। माउथ जो है उस साइड ओपन होता है जिस साइड पावर 1 होती है। तो y और x के बीच में जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे पावर 1 किसकी है, y की। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे तो पावर y की 1 है, तो ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, y की ओर खुलेगा, और हमारा ग्राफ इस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा y इक्वल एक्स स्क्वायर के लिए। अब अगर y इक्वल एक्स स्क्वायर नहीं है, अब अगर है y इक्वल एक्स इक्वल वाई स्क्वायर, यानी इस बार y की पावर 2 है, x की पावर 1 है। अब ग्राफ कैसे खुलेगा, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x, चाहे बोलो या आप बोलो x प्रोपोर्शनल टू वाई स्क्वायर। यहाँ x प्लॉट किया, यहाँ y प्लॉट किया, तो हमको क्या मिलेगा, हमको कुछ ऐसा ग्राफ देखने को मिलेगा। पावर जिसकी 1 है उधर मुंह ओपन होगा किसका, कर्व का माउथ। पावर जिसकी 1 है लीनियर पावर वाले फंक्शन की ओर ओपन होगा। यहाँ x की पावर 1 है तो हमारा ग्राफ ऐसे बन जाएगा। इस तरीके से हमारा ग्राफ हमको देखने को मिलेगा। अब इसी में एक वेरिएशन आता है, अगर तो y स्क्वायर प्रोपोर्शनल है माइनस एक्स के, यहीं पे एक पॉजिटिव हो दूसरा निगेटिव हो, तो हम ग्राफ अगर ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ कैसा बनेगा। सपोज y इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, सेम यही काम करना है, पावर जिधर 1 है उधर माउथ ओपन करना है कर्व का, तो इधर ऐसे माउथ ओपन होगा, इधर माउथ ओपन होगा। डिफरेंस क्या है, माइनस एक्स एक्सिस है तो हम ग्राफ इधर नहीं बना सकते, हम किधर बनाएंगे, माइनस एक्स एक्सिस की ओर ग्राफ बनाएंगे। अब सपोज यही लिखा हो माइनस वाई स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू एक्स, अगर माइनस वाई का होल स्क्वायर करोगे तो प्लस ही आ जाएगा, तो यही वाली कंडीशन बन जाएगी। तो आई होप अब आप समझ चुके हैं, आई होप कि अब आप समझ चुके हैं। लेकिन अगर ऐसे लिखा है माइनस ऑफ वाई स्क्वायर के बाहर माइनस लगा है, प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर 1 या एक्स के प्रोपोर्शनल है, कुछ नहीं करना है, इस माइनस को वाई लाना, इस माइनस को इधर लाना है एक्स के साइड में, और क्या करना है, हमारा ग्राफ सेम एज इट इज प्लॉट कर देना है इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आ चुका है। एक और वेरिएशन इसी का ले लेते हैं, सेम टाइप का ही वेरिएशन जो पीछे देखा था वही है, कि अगर इस तरीके से इक्वेशन दे रखी है x प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ या माइनस एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ y, तो इस बार क्या होगा, इस बार y की पावर 1 है तो ग्राफ का मुंह किधर खुलेगा, y की ओर ओपन होगा, और ये हमारा कर्व्ड ग्राफ बनेगा। और माइनस है तो पॉजिटिव y की ओर ना हो करके ये किधर आएगा, नेगेटिव y की ओर आएगा। किधर आएगा, नेगेटिव y की ओर आएगा, और किधर ओपन होगा माउथ, किधर ओपन होगा, y के साइड, नेगेटिव y के साइड में ओपन होगा। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा एक्स स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई की पावर 1 के लिए, राइट। तो इस टाइप के ग्राफ भी फिजिक्स में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा ग्राफ है वो हमारा कौन सा है, वो हमारा है बेसिकली स्ट्रेट लाइन, सॉरी स्ट्रेट लाइन नहीं, एलिप्स। कौन सा ग्राफ है हमारा, एलिप्टिकल ग्राफ, एलिप्स वाला ग्राफ। एलिप्स क्या होता है, एक ऐसे सर्कल टाइप का ही बनता है। सपोज ये y है, ये x है, दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। इस तरीके से इसका ग्राफ बना होता है जिसमें y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट की वैल्यूज डिफरेंट आती हैं। y की इंटरसेप्ट की वैल्यू मान लो b है, x इंटरसेप्ट की वैल्यू a है, तो ये ग्राफ हमारा कैसा बनता है, y स्क्वायर अपान b प्लस एक्स स्क्वायर बाई a इक्वल 1, y स्क्वायर अपान b प्लस एक्स स्क्वायर अपान a इक्वल 1। ये हमारा होता है एलिप्स की इक्वेशन और इसकी ग्राफ
इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये इसका ग्राफ है। और ये जो है ए हमारा और बी हमारा, दियर ए एंड बी आर सेमी, ए एंड बी आर सेमी मेजर एक्सिस। सेमी मेजर एक्सिस दो हैं तो प्लूरल के लिए एक्सिस लिखते हैं, एक होता है तो एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस है। चलिए अब मूव करते हैं किस पे, हम अपने सर्कुलर ग्राफ के ओर। तो सर्कल का क्या होता है, सर्कल की इक्वेशन होती है कुछ नहीं, सेम एलिप्स जैसा ही है, बस यहाँ पे ए और बी से डिवाइड करते थे, इसमें डिवाइड नहीं करना है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल 1। वाई और एक्स देखो, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। यहाँ पे क्या होता है, दोनों का इंटरसेप्ट सर्कल में रेडियस चलता है ना, तो रेडियस तो हमेशा सर्कल का सेम ही रहता है, तो यहाँ पे दोनों का इंटरसेप्ट हमेशा हमको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। चलिए हम देखते हैं, हमारे फिगर में भी सर्कल होगा, ड्रॉ कर लेंगे हमारा सर्कल। राइट, यहाँ पे अगर ये ए है तो ये भी ए होगा, यानी कॉमन रेडियस होता है जिसको हम आर से लिख देते हैं। तो ये हमारा सर्कुलर ग्राफ है, सर्कल का ग्राफ है ये, और ये सर्कल की इक्वेशन है। चलिए, तो ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स थे उसको मैंने बताया आपको। एक होता है हमारा कौन सा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, क्या बोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका ग्राफ हमारा कैसे बनता है, इसका ग्राफ हमारा बनता है कैसे, देखो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जो होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला में क्या होता है, y जो हमारा है वो x पे डिपेंड तो करेगा लेकिन डायरेक्टली नहीं, इनवर्सली। स्ट्रेट लाइन का उल्टा मान लो इसको, स्ट्रेट लाइन में y x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, अगर y x के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है तो इस टाइप का जो ग्राफ होता है वो हमारा ग्राफ बनता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ऐसे ग्राफ आता है ऊपर से नीचे की ओर, ऐसा क्यों, क्योंकि अगर y को बढ़ाओगे तो x घटेगा, यानी x की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू डिक्रीज करेगी, x की वैल्यू डिक्रीज करेंगे तो y की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी अपोजिटली एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, एक को बढ़ाने पे दूसरा घट रहा है, इसी को कहते हैं इनवर्स रिलेशनशिप। और ये जो हमको ग्राफ देखने को मिलता है, कौन सा ग्राफ देखने को मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यानी जैसे जैसे हम x में आगे बढ़ते जा रहे हैं, देखो यहाँ पे थे, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे, फिर यहाँ पे पहुंचे, x में बढ़ रहे हैं, y की वैल्यू घटती चली गई। पहले y की ये वैल्यू हुआ करती थी जब x की ये वैल्यू थी, और जब x की वैल्यू ये है तो y की वैल्यू इतना कम हो गई है, यानी एक की वैल्यू बढ़ाने पे दूसरे की वैल्यू घटती है। तो इस टाइप के ग्राफ को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। राइट, और इसी में मैं आपको बात बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंट, जितना ज्यादा x की पावर बढ़ती जाएगी उतना ही ग्राफ की स्लोप ज्यादा मिलेगी, ग्राफ उतना ही स्टीपर मिलेगा। जैसे y प्रोपोर्शनल हो x की पावर 1/x की पावर 2x स्क्वायर बोल दो, या फिर y प्रोपोर्शनल हो 1/x की क्यूब के